अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल शट्स कनाडा पीएम ओवर हमास वार इशू, हु इज राइट कनाडा और इजराइल। वर्ल्ड फेयर की वीडियो भाई, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। गौर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली 2 मेजर कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर सोशल मीडिया पर ओपनली आपस में भिड़ गए। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की। यहां पे आप देख पाओगे इनकी जो ये फाइट है, ओपन फाइट, वर्बल फाइट, इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू वर्सेस जस्टिन ट्रूडो। इशू देखो ये है कि जस्टिन ट्रूडो का ये मानना है कि इजराइल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के जो इनोसेंट सिविलियंस हैं गाजा में, उन पर बॉम्बिंग कर रहा है और बहुत सारे औरतों बच्चों को मार रहा है। और इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने कैटेगोरिकली इजराइल को लेकर यह कहा है, द किलिंग ऑफ बेबीज इन गाजा मस्ट स्टॉप। नाउ ये इनकी जो स्टेटमेंट है एक ऐसे टाइम में आई है जब इजराइल ने रिसेंटली एक हॉस्पिटल में रेड करी है। और ये किसी आम हॉस्पिटल की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गाजा के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन हॉस्पिटल की, जिसका नाम है अल शिफा हॉस्पिटल। पहले तो देखिए इजरायली टैंक्स ने इस हॉस्पिटल को घेर लिया। इजराइल का ये कहना था कि इस हॉस्पिटल के अंदर हमास ऑपरेट कर रहा है, हमास के लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं और काफ़ी बार ये लोग एज ए शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आसपास के पेशेंट्स को। बट अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है, इजराइल को इस हॉस्पिटल में कुछ मिला नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर का व्यू है। आप देख पाएंगे ये एक हॉस्पिटल है, हालत यहाँ पे बहुत ख़राब है। आप जान के हैरान होंगे, गाजा के कई हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट हो रखा है। जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी ये चलाते हैं, कुछ फ्यूल इनको चाहिए होता है उसके लिए। काफ़ी बार जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो कई लोगों के ऑपरेशन इन्होंने लिटरली टॉर्च से किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, और ये जो वीडियो इसमें आगे आप देखोगे तो ये अंदर जो है हाल हो रखा है हॉस्पिटल का। तो ये दृश्य देखकर देखिए, अगेन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये इशू रेज किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट है। इन्होंने भी ये कहा है कि स्टॉप किलिंग विमेन एंड बेबीज, क्योंकि कई एस्टिमेट्स ये बता चुके हैं कि गाजा में जो टोटल डेथ टोल है 11,000 का, इसमें आधे तो आपको बच्चे मिलेंगे। करीब 4,000 के आसपास बताया जा रहा है कि बच्चे मरे हैं। और सेम चीज़ रिसेंटली दोहराई है जस्टिन ट्रूडो ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी भी स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी, इजराइल किलिंग बेबीज इन गाजा मस्ट स्टॉप। नाउ यहाँ पर देखो जस्टिन ट्रूडो ना एक बात भूल गए, इमैनुअल मैक्रोन का जो स्टेटस है ना एज ए वर्ल्ड लीडर, जस्टिन ट्रूडो से कई गुना ज़रा बड़ा है। फ्रांस एक न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है, फ्रांस के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, फ्रांस एक मेजर ग्लोबल पावर है, एक डिफेंस जायंट है। कनाडा इनमें से कुछ भी नहीं है। बट जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी सी आदत है कि जितना इनका स्टेटस है उससे ज़रा बढ़ चढ़ के बात करने की। तो सिंस कनाडा का इतनी आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है नहीं, नेतन्याहू ने देसी भाषा में आप कह लीजिए आड़े हाथों लिया है जस्टिन ट्रूडो को और ट्विटर पे एक प्रॉपर रिप्लाई दिया जस्टिन ट्रूडो को और ये कहा कि सिचुएशन को पहले समझो फिर कमेंट करो। और बाय द वे बेंजामिन नेतन्याहू सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, लगातार ये इमेजेस और वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इजरायली सोल्जर्स के साथ ये खड़े हुए हैं। ये जानते हैं कि सोल्जर्स को क्या क्या करना पड़ रहा है फ्रंट लाइन पर। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस, फोटोज़, बहुत कुछ अपलोड किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी बहुत सारी ये वीडियोस आपको दिख जाएगी। लाइक अ जेन्युइन लीडर लीड कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस को ऑन द ग्राउंड। नाउ इन्होंने जस्टिन ट्रूडो के जवाब में ये कहा कि जस्टिन ट्रूडो लिटरली उनको टैग किया है। ये मैंने बहुत कम देखा है कि एक वर्ल्ड लीडर दूसरे वर्ल्ड लीडर को प्रॉपरली टैग करके, उनका जो ट्विटर का अकाउंट है उसको टैग करके जवाब दे। इन्होंने ये कहा है अपने डिफेंस में कि इजराइल इंटेंशनली बच्चों को, महिलाओं को नहीं मार रहा। ये नेतन्याहू का कहना है, इट इज नॉट इजराइल दैट इज डिलिबरेटली टारगेटिंग सिविलियंस बट हमास दैट किल्ड सिविलियंस इन वर्स्ट हॉरर्स परपेचुएटेड ऑन ज्यूज सिंस हॉलोकॉस्ट। इनका ये कहना है कि हिटलर के बाद से अगर ज्यूस पे सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी ने किए हैं, ज्यूस को सबसे ज़्यादा किसी ने मारा है, तो वो है हमास। आगे ये कहते हैं कि इजराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे, सिविलियंस को कोई बॉम्ब वगैरह ना लगे, मगर हमास इसका ऑपोजिट करता है।
हमास इंटेंशनली अपने बेसेस, अपने हाइडआउट्स ऐसी जगह पे बना रहा है जहां पर सिविलियंस रहते हैं, जहां पर बच्चे हैं, जहां पे औरतें हैं, ताकि इजराइल जब बॉम्बिंग करे तो जो फेटलिटीज़ का नंबर सामने आए उसमें औरतें और बच्चे बहुत सारे हो। तो ये बात इन्होंने कैटेगोरिकली कही है कि हम इंटेंशनली सिविलियंस को नहीं मार रहे। हमास ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सिविलियंस को मरवा रहा है। आगे इन्होंने ये कहा है इजराइल कोशिश कर रहा है कि गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मिले और जल्द से जल्द वो सेफ जोन की तरफ पहुंच जाए ना। कुछ हद तक ये ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से 4 घंटों का जो पॉज की बात करी है कि हर दिन 4 घंटे तक वॉर रुकेगी। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इजराइल ने गाजा की इन्वेजन से पहले बहुत बार नॉर्दर्न गाजा के लोगों को यह कहा था कि आप सदर्न गाजा में चले जाइए, जब हम लोग एंट्री करेंगे गाजा में तब बहुत बॉम्बिंग होगी, बहुत वायलेंस होगा। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आप एक आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं कि ठीक है इजराइल ने अपनी तरफ से पहले वार्निंग दी, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आप 1 मिलियन से ऊपर लोगों को, 10 लाख से ऊपर लोगों को कुछ चुनिंदा दिन देकर ये कैसे कह सकते हो कि अपना घर वगैरह सब छोड़ के चले जाओ साउथ की साइड, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, हम पूरा जो नॉर्दर्न गाजा है इसको फ्लैट कर देंगे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी द सिचुएशन। तो इजराइल का कहना यह है कि इन लोगों ने कोशिश करी थी कि जो गाजा के लोग हैं ये नॉर्थ से साउथ में चले जाएं, मगर हमास ने गाजा के लोगों को रोका एट गन पॉइंट। आगे ये कहते हैं इट इज हमास नॉट इजराइल दैट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कमिटिंग ए डबल वॉर क्राइम टारगेटिंग सिविलियंस व्हाइल हाइडिंग बिहाइंड सिविलियंस। द फोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन मस्ट बैक इजराइल इन डिफेंडिंग हमास बारबेरिज्म। तो ये बात नेतन्याहू ने ओपनली जस्टिन ट्रूडो को ये कह दी है कि आप सभ्यता की साइड खड़े हैं तो आपको हमें बैक करना चाहिए, आप समझिए सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से स्टेटमेंट दीजिए। नाउ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, इस पर्टिकुलर केस में आपके हिसाब से सही कौन है? कौन सा वर्ल्ड लीडर सही बात कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर जस्टिन ट्रूडो? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी टाइम इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो करी है अपलोड, जहां पे इन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि इन्होंने क्यों गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल को घेर रखा है और उसमें रेड करी है। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको दोनों साइड का पर्सपेक्टिव दिखाऊं कि दोनों क्या रहे हैं। गाजा की साइड से क्या बात कही जा रही है, इजराइल की साइड से क्या बात बोली जा रही है। इन दी एंड आई विल लीव इट टू यू कि आप डिसाइड करें कि कौन सही है कौन गलत है। नाउ इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये जो वीडियो है मैं चाहता हूं ये आप सुने। How did hospitals become part of this war? I'm Lieutenant Colonel Amnon Scheffler, and I'm here to clarify exactly that. Sick people are at their most vulnerable, and while we and most countries do everything we can to protect the sick, sadly, that's not the case in Gaza. Hamas sees ill Gazans as an opportunity to put the most vulnerable in the line of fire. Just last week, in the Ventisi hospital, Ahmed Siam, a company commander in the Hamas, was conducting terrorism from within the hospital while holding 1,000 patients, medical staff, and innocent people as hostages. Ahmed Siam knew by preventing their evacuation, they were shielding him. We know that Hamas has done this for years. Hamas terrorists have embedded themselves deliberately in any civilian place they could, be it schools, kindergarten, and hospitals. Hamas, in the most cynical way, is not only using the fuel, the electricity, the oxygen, the medicine from hospitals, but is using the most vulnerable, the sick and the ill, as its human shields. So देखिए, ये है इजराइल की जस्टिफिकेशन। ये लोग कह रहे हैं कि इस वजह से इन्हें जो हॉस्पिटल है अल शिफा हॉस्पिटल, इसको घेरना पड़ा। बट अभी तक उस हॉस्पिटल में कुछ हमास के कुछ खास ऑपरेशंस का पता लगा नहीं है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये लोग अल शिफा हॉस्पिटल में जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बेबी फूड है, कुछ मेडिकल सप्लाईज़ हैं। तो दोनों साइड से आप कह लीजिए एक नैरेटिव की वॉर चल रही है। गाजा के लोग कुछ कह रहे हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैंने आपको दिखा दी है। तो अभी देखिए, ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ बनाने वाला है। मुझे देखना है कि इंडिया इस बात को लेकर क्या कहता है। इंडिया क्या कुछ स्टेटमेंट देगा अबाउट इजराइल, जो ये नंबर सामने आ रहे हैं फैटेलिटीज़ के, या फिर इंडिया की स्टेटमेंट कुछ और होगी। कुछ अपडेट्स आती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, उसको लेकर मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू।
Thanks for listening, and as always, may the gods watch over. चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई मेरे हिसाब से जस्टिन ट्रूडो ने जो बोला है वो सही बोला, गलत तो उसमें कोई बात नहीं कि बच्चों को जो मारा जा रहा है ये गलत चीज़ है। अब इजराइल तो भाई साहब जो उसका जो मिशन है भाई गाजा को टुकड़े करना या उसके ऊपर कब्जा करना, तो वो सारे मिशन करेगा, जो जिस हद तक जाना पड़ेगा ना वो जाएगा। तो लेकिन एक और बयानबाजी तो दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो दहशतगर्दों को हॉस्पिटल से पकड़ रहे हैं भाई, हॉस्पिटल पर हालांकि गिराव भी किया हुआ है, उसके बावजूद बम्बिंग भी कर रहे हैं। गिराव से कुछ नहीं बना, कोई पता नहीं मिला कि वहाँ दहशतगर्द हैं या नहीं। बम्बिंग करके ना उनको अंदर अंदर खत्म कर रहे हैं, उससे अच्छे तरीके से वो खत्म होंगे। अच्छा, एक बात की मुझे समझ नहीं लगी, वो जो बयान चला रहे हैं उसके अंदर वो बोल रहे थे हम बेबीज को फूड दे रहे हैं, जो अब बकवास कर रहा था सारे के सारे, वो दिखावे के लिए कर रहा था। नहीं तुझे नहीं पता, एक बिल्डिंग में दहशतगर्द घुसे में उसका चारों ओर से तुमने गिराव भी कर रखा है, फिर उस पर बॉम्बिंग करने का क्या मतलब बनता है बताओ मुझे। हालांकि वहां से कोई सुराग मिला ही नहीं किसी किस्म का, सर भी बोले तो फिर इसका क्या मतलब समझो। ऊपर से सर ही बोले 11,000 में से 4,000 से ऊपर बच्चे मारे गए हैं, 4500 से ज्यादा मरे बच्चे, वो इधर गाजा के अंदर मारे भाई साहब। ये खुल्लम खुल्ला इसराइल खुल्लम खुल्ला गाजा पट्टी वालों के साथ जारहाना जहरियत कर रहा है, जुल्म कर रहा है। और जस्टिन ट्रूडो ने जो भाई मुंह पर चपेट लगाई है, तस्लीम करिए वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये मैंने नहीं रखता, लेकिन उसने भाई मुद्दा उठाया है ये मैंने रखता है। अगर वो फ्रांस से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, सही बात। उसने भाई इंसानियत की खातिर बच्चों के लिए, खवातीन के लिए आवाज उठाई है। आज दिन कितने वीडियो इंडिया के देखते हैं, हर कोई यही कहता है कि जो सिविलियन मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, ये गलत चीज है। इतनी है, खुद कहते हो दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है, अब घेराव करने के बावजूद इतनी टेक्नोलॉजी ना कर सके, दहशतगर्दों को नहीं पकड़ रहे, फिर बॉम्बिंग करके सिविलियन को कत्ल करते हैं। तो भाई अंदर बंदे ने जाना है, वो फिजिकली जाना है, तो वो सामने तक गोली मारेगा, सीधा मार दे डालेगा आर्मी के। यार आर्मी ने जब घेराव कर रखा है तो वो कितने दिन वहां महफूज रहेंगे, ये भी तो है। बॉम्बिंग करना जरूरी है, कितने दिन गुजर गए हैं। एक और बात बता रख भाई, अगर ऊपर से सारी टोटल ओवरऑल सप्लाई कट कर रखी है, अगर उनके टैंक वहां पहुंच गए हैं तो कोई दहशतगर्द टिकेगा नहीं, टिकेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। वो तो सेफ जगह पर भाई साहब बैग जो है वो अमेरिका की है, तगड़े कंट्री की है, यही बात है। और वो मनमानी करता है। अगर इस तरह की और कंट्री करता ना तो कब तक उसके सैंक्शन लग जाने से उसके ऊपर, और दुनिया वो सारे का सारा कंट्री दहशतगर्दों का डिक्लेयर कर देना। रशिया ने की है, उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे। इतनी शक्ति नहीं, इतनी शक्ति उन्होंने भी नहीं की। हाँ, रशियन ने बच्चे खवातीन को नहीं मारा, इस तरह उनके हॉस्पिटल पर उन्होंने बिल्कुल बॉम्बिंग नहीं की है। ये तो भाई जुल्म और जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। बाकी भाई मुस्लिम कंट्री ने भी इज्तिमा किया, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला और ना ही निकलेगा। वो पिट्ठू है, डॉलर खाने वाले। इस तरह भाई साफ है भाई, जो ज्यूज हैं उनका भाई दबदबा है, जलवा है भाई उनका, माइट इज राइट, वो दुनिया में ताकतवर है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है भाई, मुद्दा ये है कि जो हमास वाले ये इतने पावरफुल तो है नहीं, बजाय वो कहते हैं ना कि जिससे लड़ा ना जा सके उसके साथ सुलह कर लो भाई। तो अगर ये इनके साथ मिल जाते तो फायदा लेते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, काम करते, आगे बढ़ते। अब ये लड़ाई झगड़ा करके अब कितने लोगों को मरवाया, 16 साल पीछे चला गया गाजा पट्टी। वो 16 साल तो डेवलपमेंट हुई है, इतने पैसे कहाँ से देंगे? सैकड़ों मरे, हजारों लोग जो मरे, वो उनकी जानों का क्या के लिए कितना खर्चा आना है भाई उधर से? उनकी जानों का क्या होगा? जो इतने लोग मर गए उसका क्या होगा? असल आज इंसानियत के लिए कोई भी नहीं ना तारक भाई उठ रहा, तो कल को भाई साहब उनके ऊपर इस तरह की सख्ती आ सकती है। हालांकि हिटलर के खिलाफ हूँ मैं भी,
लेकिन कहीं ना कहीं उसने कहा था कि मैं थोड़े से छोड़ के जा रहा हूँ, एक दिन तुम्हें बताएंगे कि ये कौम कितनी खतरनाक है भाई। और वो दिन दूर नहीं तारक साहब, जिस स्पीड से वो तरक्की कर रहे हैं वो भाई दुनिया पर हुकूमत करेंगे, करनी है भाई, दुनिया को अपना गुलाम बनाएंगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो बच्चों पे हो रहा है ये रुकना चाहिए या नहीं। भाई रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें सिविलियन की काफी जो है वो मौत हो रही है। बेचारों का क्या कसूर, उनका कोई कसूर नहीं। बाकी जो हमास वाले दहशत, अच्छा देखो, फर्ज किया हमास वालों ने उनको गन पॉइंट पर भी रोक के रखा है, वो तो दोनों तरफ से मजबूर हुए ना, उधर से भी मरे इधर से भी मरे, उन बेचारों का क्या कसूर है यार, उन्हें तो निकलना चाहिए। एक तो घर से बेघर हुए, कोई कमाने का जरिया नहीं है, कोई पैसा नहीं है घर में। मैं कहता हूँ सांसें लेने के लिए 10 लाख बंदा किधर जाए, जाए तो जाएगा तो बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं, जिंदगी की हर चीज कट ऑफ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।